हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप जानते हैं मैंने इतने सालों से वीडियो बना रहा हूं मैं, और फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस वीडियो में हम मिले हैं बहुत दिनों के बाद, और मैं कुछ मैथ्स के सिंपल फार्मूलाज और क्वेश्चंस रिवाइज करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स के कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। जैसे कि एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें a से एक बार b को इंटू करेंगे, एक बार c को इंटू करेंगे, तो हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये बस वो फैंसी वे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो a इंटू बी प्लस सी, इसका होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसे हो जाएगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर आपको ऐसे दिखे और वो हार्ड हो तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ऐसा अगर क्वेश्चन दिखे आपको और उसको प्रॉपर्टी से करने के लिए बोला गया हो तो उसको आप फ्लिप कर दीजिएगा, मतलब इस प्रोसेस से उसको आप इस प्रोसेस में बदल दीजिएगा और a इंटू बी प्लस सी डायरेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी होता है जिसे कहते हैं कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी क्या होता है कि a इंटू बी इंटू सी, इसको हम c इंटू बी इंटू ए भी लिख सकते हैं। आंसर सेम ही होगा। मान लीजिए आंसर हो गया डी, तो इसका आंसर भी डी ही होगा। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिविटी। ठीक है, और एक होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी आपको ब्रैकेट चेंज करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि हो सकता है a इंटू बी इंटू सी, और b और c पे ब्रैकेट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट चेंज। ठीक है, मतलब एसोसिएटिविटी आपको बोलता है कि तुम ब्रैकेट चेंज कर सकते हो। और मान लीजिए अगर ब्रैकेट यहाँ पे हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको जिसमें इजी लगे वो आप कर सकते हैं। ये हो गया एसोसिएटिविटी। ठीक है, मैं सभी प्रॉपर्टीज के नाम लिख लेता हूं। ये हो गया एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी आपको ब्रैकेट चेंज करवाता है। और ये हो गया आपका कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, और ये मैंने लिखा ही है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये तीनों जो है इनको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ बहुत दिनों तक रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि है पावर के कुछ प्रॉपर्टीज। तो हम अभी देखते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के प्रॉपर्टीज। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जैसे कि आप जानते हैं, अगर ऐसा आपको दिखे तो आप क्या करेंगे? 10 इंटू 3 नहीं करेंगे ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 कर देंगे, 1 2 3 बार। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो मान लीजिए 10,000 है, 10,000 है, 100 जा कितना होता है? 10,000 होता है। तो 10,000 को मैं 100 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि 100 इंटू 100 10,000 होता है, और 100 दो बार आ रहा है, इसीलिए 100 के ऊपर पावर 2। इसको बोलते हैं पावर और इसको बोलते हैं बेस। इन दोनों को मिला के बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम एक सिंपल सा प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर ऐसे हो, ये तो आप जानते हैं, -1 के ऊपर अगर पावर 2 हो या कोई इवन नंबर हो, इवन नंबर और ऑड नंबर तो आप जानते हैं, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड जा सकता है और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं जा सकता है। तो 2 भी एक इवन नंबर है। तो मान लीजिए -1 के ऊपर अगर 2 है तो वो 1
टू द पावर ऑफ 2 यानी 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। अगर ऑड नंबर है जैसे कि -1 टू द पावर ऑफ 3 मान लीजिए, तो ये माइनस नहीं हटेगा, -1 टू द पावर ऑफ 3 ही रहेगा। ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिखे a टू द पावर ऑफ 3 इंटू a टू द पावर ऑफ 4, यहां पे आप क्या करेंगे, ये a और a दोनों सेम है, ऊपर बस पावर डिफरेंट है, तो आप क्या कर दीजिएगा, इसको a टू द पावर ऑफ 3 प्लस 4 ऐसे इक्वल टू a टू द पावर ऑफ 4 3 7, ठीक है, a टू द पावर ऑफ 7 हो जाएगा। a यहाँ पे इंटीजर, कोई भी इंटीजर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर यहाँ -1 क्यूब इंटू -1 टू द पावर ऑफ 4 हो, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बाकी के जो प्रॉपर्टीज है और फॉर्मूलाज है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।